मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इलेक्ट्रिकल 210 में मैनेजमेंट सब्जेक्ट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को सर्वप्रथम द्वितीय वर्ष में आने पर हार्दिक बधाई है। यह सब्जेक्ट आपके दृष्टिकोण से किस प्रकार से महत्वपूर्ण रहेगा, इस विषय में कौन कौन से चैप्टर होंगे, इसकी रेफरेंस बुक्स कौन सी होंगी और हम क्या क्या पढ़ने जाएंगे, हम में क्या स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, वो हम इस लेक्चर में जानेंगे। प्रिय छात्रों, आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यह डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के पश्चात आप भविष्य में कई मार्ग अपना सकते हैं, जैसे किसी उद्योग में डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी या सुपरवाइजर ट्रेनी के रूप में सेवा दे सकते हैं, अपना उच्च अध्ययन कर सकते हैं या अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें उद्यमिता वाले पार्ट पर आना है। उद्यमिता अंग्रेजी में इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, यानी एक सफल उद्यमी के क्या लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर। उद्योगों का पूर्ण वर्गीकरण, जितने भी प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं उनका कंप्लीट क्लासिफिकेशन। एक व्यक्ति को अपना उद्योग खोलने के लिए किन किन संस्थागत सहयोग की आवश्यकता होती है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कौन कौन सा चाहिए, यह भी हमें जानकारी में आना चाहिए। हम अपने चारों तरफ जब उद्योग खोलने जाएंगे तो कई संस्थाओं को हमारा सहयोगी पाएंगे। इन संस्थाओं का परिचय हमें होना चाहिए और इनके कार्यों की जानकारी होनी चाहिए। यानी जब आप इंडस्ट्री खोलते हैं, एमएसएमई इंडस्ट्री, उस समय आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट के हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, आपके जमीन का अलॉटमेंट, आपको लोन दिलाना, सब्सिडी, आपको टेक्निकल नॉलेज दिलाना, आपको रेंट के ऊपर मशीन्स दिलाना, हायर परचेज सिस्टम, आपको रॉ मटेरियल मैनेजमेंट करना, मार्केटिंग में सुविधा देना, स्टैंडर्डाइजेशन में सुविधा देना, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देना। यानी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं सरकार के जो कि आप सबकी सहायता के लिए है। यदि आप अपना स्वयं का रोजगार खोलना चाहते हैं, स्वयं का उद्योग खोलना चाहते हैं, जिला उद्योग केंद्र की भूमिका क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। इसी प्रकार उद्योग निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज की भूमिका क्या होती है, रिको आरएफसी की भूमिका क्या है, राजकौन राजस्थान कंसल्टेंसी की भूमिका क्या है, एसआई स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट की भूमिका क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एसआईडीओ की भूमिका क्या है, बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की भूमिका क्या है, खादी और ग्रामोद्योग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज केवीआईसी और अन्य सरकारी संस्थाएं जो कि लघु उद्योगों और सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास में कार्यरत हैं, उनके कार्यों को जानना हमें आवश्यक है। अब इन सब के लिए आप में टेक्निकल स्किल्स तो होगी, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ रहे हैं। जो भी ब्रांच आपकी इस समय है इलेक्ट्रिकल है, तो आप कई विषय इलेक्ट्रिकल के पढ़ेंगे तो आप में टेक्निकल स्किल्स डेवलप होंगी, लेकिन आप में मैनेजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी डेवलप हों, प्रबंधकीय और प्रशासकीय कौशल भी आप में उत्पन्न हों और आपको ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज भी हो, संगठन का ज्ञान भी हो, यह आवश्यक है। उसके लिए अब आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रशासन, प्रबंध और संगठन क्या होते हैं, क्या ये समानार्थक शब्द हैं या इनमें कोई अंतर है। यानी अंग्रेजी
अंग्रेजी में कहें तो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट डज दे मीन? आर दे सिमिलर वर्ड्स और हैव दे एनी डिफरेंस? इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है, एंड हु हैज गिवन द साइंटिफिक मैनेजमेंट. वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक प्रबंध का दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट की? वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. एफ.डब्ल्यू. टेलर का फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है? फ्रेडरिक विंसो टेलर या एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानसिक क्रांति का सिद्धांत क्या है? मेंटल रिवॉल्यूशन का सिद्धांत. इसी तरीके से व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के क्या कार्य होते हैं? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज गिवन बाय हेनरी फियोल. हेनरी फियोल के प्रबंध के 14 सिद्धांत क्या हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कितने प्रकार के संगठन होते हैं? व्हाट इज लाइन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लाइन रेखा या मिलिट्री संगठन क्या होता है? व्हाट इज स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ संगठन क्या होता है? व्हाट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन और स्टाफ संगठन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन क्या होता है? इन सब के हमको लाभ, हानि और लक्षण की जानकारी होगी. We will know the advantages, disadvantages and their characteristics. Now, next हमको ये जानकारी में आना चाहिए कि व्यावसायिक स्वामित्व क्या है, बिजनेस ओनरशिप क्या है. How many types of business ownerships are there? As to what is sole proprietorship, एकल स्वामित्व क्या है? साझेदारी व्यापार, पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस. संयुक्त पूंजी उपक्रम, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, निजी सीमित और सार्वजनिक सीमित कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी. सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक कॉर्पोरेशन, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. इन प्रकार के व्यापारों में इनके लक्षण, लाभ, हानियां हमको पता होने चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डिमेरिट वी शुड नो. नाउ नेक्स्ट वी शुड नो एज टू व्हाट इज मोटिवेशन. अभिप्रेरणा क्या है, हमें काम करने की अभिप्रेरणा कैसे मिलती है, इसकी फेमस थ्योरीज क्या हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी एज टू व्हाट इज लीडरशिप, नेतृत्व क्या होता है, बिजनेस लीडरशिप क्या होती है. एंड नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज टू ह्यूमन प्रोफेशनल रिलेशन एथिक्स, यानी व्यवसाय में नैतिकता क्या होती है. पर्यावरणीय नैतिकता, समाज के प्रति नैतिकता, और भी जो नैतिकता के बिंदु हैं वो हमको पढ़ने हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे एचआर डिपार्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट. हम जानते हैं हम कहीं भी नौकरी के लिए जब अप्लाई करेंगे तो एचआर सेक्शन में अप्लाई करते हैं. तो व्हाट इज एचआर सेक्शन, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, व्हाट इज रिक्रूटमेंट यानी भर्ती क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, भर्ती के आंतरिक और बाह्य स्रोत क्या हैं, व्हाट इज ट्रेनिंग, प्रशिक्षण क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स आर देयर, कितने प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं, व्हाट इज सुपरवाइजर ट्रेनिंग, सुपरवाइजर की ट्रेनिंग क्या होती है. एंड वी शुड नो व्हाट इज वेज, इंसेंटिव एंड बोनस. हमें मजदूरी, प्रोत्साहन और बोनस की जानकारी होनी चाहिए. वी शुड नो वर्क बेस्ड वेज सिस्टम, टाइम बेस्ड वेज सिस्टम, मिक्स्ड वेज सिस्टम यानी समय आधारित मजदूरी प्रणाली, कार्य आधारित मजदूरी प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए. हमें विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, वित्तीय और अवित्तीय प्रोत्साहन की जानकारी होनी चाहिए. यानी हमको इस प्रकार से वेज सिस्टम की जानकारी भी होनी चाहिए. उसके बाद हमको पर्यावरण के कुछ कानूनों की जानकारी और कुछ फैक्ट्री कानूनों की जानकारी होनी चाहिए. फैक्ट्री
कानून में जो 3 इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या होता है, इसके मेजर प्रोविजंस क्या हैं, फैक्ट्री किसे कहते हैं, फैक्ट्री में वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर के बारे में क्या रूल है, विमेन लेबर के बारे में क्या रूल है, कैंटीन फैसिलिटी के बारे में क्या रूल है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस एक्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण एक्ट है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, क्षतिपूर्ति अधिनियम, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 भी हम पढ़ेंगे। अब आज के समय में पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम में प्रदूषण के मापदंड, यानी वी विल हैव टू स्टडी वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट, फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल एक्ट एंड वेरियस पोल्यूशन मेजर्स स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन मोटर व्हीकल एक्ट। उसके बाद हमें आज के इस दौर में इंडस्ट्री चलाना या इंडस्ट्री में काम करने के में बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिवनेस, और कॉम्पिटिटिवनेस में हमें स्टैंडर्डाइज्ड होना पड़ेगा। उसके लिए हमें ISO 9000 जानकारी में आना चाहिए, व्हाट आर द 20 पॉइंट एलिमेंट्स ऑफ दीज, एंड वी शुड नो एज टू व्हाट इज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। अब आपके चैप्टर्स डिस्कस करें। पहला चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप का होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम, सेटिंग ऑफ SSI, रॉ मटेरियल मैनेजमेंट चौथा चैप्टर है, मार्केटिंग फैसिलिटीज, देन फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ SSI, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स, टेंडर प्रोसीजर क्या होता है, परचेजिंग प्रोसीजर, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इस प्रकार की चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन वी हैव प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है, व्हाट आर द मेजर चैप्टर्स इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जनरल आउटलाइन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देन वी हैव ISO 9000 क्वालिटी सीरीज सिस्टम, चैप्टर 9। वी हैव चैप्टर 10 एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। 11वां चैप्टर मानव संसाधन विकास विभाग का, 12वां वेजेस एंड इंसेंटिव्स का, 13वां मार्केटिंग मैनेजमेंट का। उसके बाद टैक्स सिस्टम एंड इंश्योरेंस, हमको पर्सनल टैक्स और हमको फायर एंड इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस की जानकारी होनी चाहिए, कस्टम एक्साइज ड्यूटी की जानकारी भी होनी चाहिए। और आखिरी चैप्टर हमारा रहेगा लेबर लेजिस्लेशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स। अब हम पढ़े रेफरेंस बुक्स कौन सी हैं, तो आप मोटे मोटे तौर पर हिंदी में कई किताबें यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट VK शर्मा, OP हरकुट, इंग्लिश में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बाय OP खन्ना एंड TR बांगा। इस प्रकार से बड़ा आनंददायक ये विषय रहेगा, आप सभी इसे ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।